पूरा उस पर फोकस भी कर लो, ऐसे करके ना ये वो दिखे ऊपर बोल। एक ही नारा एक ही सुक्ति, शीघ्र नियुक्ति शीघ्र नियुक्ति। एक ही नारा एक ही सुक्ति, शीघ्र नियुक्ति शीघ्र नियुक्ति। हमें हमारा मान चाहिए, शिक्षक का सम्मान चाहिए। हमें हमारा मान चाहिए, शिक्षक का सम्मान चाहिए। आश्वासन की वेट चढ़े हम, इसके शर्तों पर खड़े हम। आश्वासन की वेट चढ़े हम, इसके शर्तों पर खड़े हम। नहीं किसी से भीख मांगते। आज प्रदेश का हमारा राज्य स्थापना दिवस है। राज्य स्थापना दिवस पर सरकार ने कई तरह की घोषणाएं कही हैं और कई तरह की योजनाओं लागू करने के लिए बात कही है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आज राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर हैं हमारे सहायक अध्यापक एलटी, जो चयनित हो चुके हैं, अपनी जो है परीक्षा पास कर चुके हैं। बस उनको इंतज़ार है कि उनको नियुक्ति मिले और वो हमारे होनहारों को शिक्षा दें, पढ़ाएं और उनको आगे बढ़ाएं। ये उनका मूल मंत्र है। और यहाँ पर ये काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं, नैनीताल ज़िले के हल्द्वानी के हैं। और इसके अलावा इनका जो धरना है वो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, काफ़ी लंबे समय से लंबित अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजन हैं, इनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय के बाद भी इनको नियुक्ति नहीं मिली है, तो अब ये एक बहुत बड़ा जो है आंदोलन करने के मूड में हैं। निश्चय कर चुके हैं कि आज जब राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने इनको तोहफा देना चाहिए था, इनको नियुक्ति का तोहफा देना चाहिए था, लेकिन ये मजबूर हैं, आज ये मजबूर हैं अनशन करने को, भूख हड़ताल पर बैठने। हम यहाँ से जानना चाहते हैं, सर बताइए क्या है, आखिर क्यों सरकार आपकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है और आपकी जो मांग है कब से लंबित है? सर हमारा जो विज्ञापन है वो 2020 अक्टूबर 2020 में आ गया था और 2021 में हमारा एग्ज़ाम हो जाता है और 31 दिसंबर 2021 को हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। अब रिज़ल्ट आने के बाद से हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जुलाई में हो जाता है। उसमें 4 सब्जेक्ट छूट जाते हैं, बाकी 10 सब्जेक्टों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। उसके बाद से जब जुलाई 2022 में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, उसके बाद से हमने आयोग से कहा कि हमें कब तक नियुक्ति मिल जाएगी, तो आयोग ने हमसे कहा कि 1 महीने के अंदर आपको नियुक्ति दे देंगे। उसके बाद से माननीय धन सिंह रावत जी ने हमसे कहा कि 15 अगस्त के दिन ये कहा कि 5 सितंबर के दिन शिक्षक दिवस पर हम आपको नियुक्ति दे देंगे। बट 5 सितंबर से लेकर आज हम आपके नवंबर में पहुंच चुके हैं और 9 नवंबर है, आज राज्य स्थापना दिवस है। और हम ये सोच रहे थे कल तक कि क्या पता आज राज्य स्थापना दिवस है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमें नियुक्ति दे दें, बट अभी तक कोई नियुक्ति का आधार नहीं बनाया है और ना ही नियुक्ति की कोई हमसे ये बात कर रहे हैं। बट हम केवल हमारी गवर्नमेंट से यह मांग है कि हमें अति शीघ्र जल्दी से नियुक्ति दे दीजिए। हम मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से बहुत परेशान हो चुके हैं। हम इस परीक्षा को लेकर इतने ज़्यादा कष्ट में आ चुके हैं और इतने ज़्यादा हम इसके प्रति अपने मान लीजिए कि हम एक अध्यापक बनने के प्रति इतने आतुर थे कि कम से कम 2018 से लेकर हम इसमें मेहनत कर रहे हैं। 2020 में विज्ञापन, 2021 में हमारा एग्ज़ाम होता है और अभी तक अगर टोटल लगा दिए तो 5 से 6 साल हमें हो चुके हैं कि हम मेहनत किए हमने इसमें और उसके बाद से आज हम नियुक्ति के लिए परेशान हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ और लोग हैं, यहाँ पर हमारी बहन हैं, ये चयनित हो चुके हैं लेकिन नियुक्ति को लेकर काफ़ी परेशान है। कैसा समझते हैं, ये सरकार का नारा था कि बेटी को पढ़ाएंगे, बेटी को बचाएंगे और बेटी को आगे बढ़ाएंगे, क्या आपको लगता है इतनी सारी बेटियां हैं हमारी जो इस लाइन में लगी हैं, सरकार ने कैसा ये आपके साथ अन्याय किया? सर आपने नारे की बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मुझे लगता है इस नारे को ना मतलब इसमें एक लिमिट करनी चाहिए, इसमें इसके साथ एक क्लॉज भी जोड़ना चाहिए कि बेटी बचेंगी बेटी पढ़ेंगी सिर्फ धन्ना सेठों की, क्योंकि आम जनता की बेटियां सिर्फ पढ़ेंगी, उसके बाद सड़कों पर बैठेंगी, न्याय मांगेंगी, वो फिर बेवजह का जब परीक्षा निकाल लेंगी उसके बाद तो ये, और फिर उसके बाद बेटी बचाओ बेटी मारो, क्योंकि उसके बाद डिप्रेशन में आएंगी, फिर सुसाइड अटेम्प्ट करेंगी, फिर उसकी न्यूज़ बनाएंगे, फिर उसको थोड़ा सा प्रचार प्रसार करेंगे, हम न्याय दिलाएंगे। तो इनको ये चाहिए मेरे हिसाब से इस नारे को बदलें और इसके साथ एक क्लॉज ऐड करें कि हम आम जनता की बात नहीं कर रहे हैं, हमारी गलती है ये कि हम इसको सोच रहे हैं कि हमारे लिए बोला जा रहा है। हमारे लिए नहीं है ये नारा, ये है धन्ना सेठों की बेटियों के लिए, इनकी बेटियों के लिए, हमारे लिए नहीं है। यहाँ पर हमारे साथ और भी हैं जो हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे। बताइए
कैसी कष्ट भरी तकलीफ से आप जी रहे हैं, क्या इतना बड़ा संघर्ष करने के बाद भी? बताइए। सर हमें बहुत आर्थिक पीड़ा हो रही है, जैसे आर्थिक और मानसिक। जैसे हम लगे हैं इसमें, कब से तैयारी की, पहले तैयारी की 2018-19 में जैसे तैसे विज्ञप्ति निकली। पहले तो विज्ञप्ति निकालने में इतनी देर लेट हो गई, फिर विज्ञप्ति निकली, फॉर्म भरा, फिर एक साल तक अंदर बैठ के पढ़ाई की। उसके बाद से कहीं जाना वाना सारा बंद हो गया था हमारा कि इसमें लगेंगे। जैसे ही हमारा फिर इसमें सिलेक्शन हुआ, फिर हमारी ये इसमें लटका दी गई। फिर कभी कोर्ट केस, कभी कोर्ट के चक्कर काटने में रह गए, कभी कुछ। अभी तक भी फिर हमारा हिंदी और फिजिकल साइंस का अभी तक, और ड्राइंग वालों का तो रिजल्ट भी नहीं आया है, और हमारा अभी तक डीवी भी नहीं हुआ है। तो हम गवर्नमेंट से यही कह रहे हैं कि हमारा डीवी करवाइए और हमें जल्दी से जल्दी सभी को 1431 पोस्ट में हमको ज्वाइनिंग दीजिए। रात रात पढ़ने के बाद, रात रात जगने के बाद भी जब ये चीज़ नहीं हुई है, तो अब घर वाले भी आपके परेशान हैं और आप भी परेशान हैं। तो कैसे समझते हैं कि जो है जो ये परेशानी सरकार द्वारा ये क्रिएट की गई है कि नियुक्ति नहीं दी है, तो कैसे इसको पार पाने की क्या योजना है? सर पहले तो मेरा सरकार से यही सवाल है कि अगर आप किसी भर्ती को पूरा नहीं कर पाते हो तो आप निकालते क्यों हो? अगर आपके पास इतना सामर्थ्य नहीं है, आपके सिस्टम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उस भर्ती को पूर्ण कर सको, तो आप निकालते ही क्यों हो? हमें झूठे आश्वासन क्यों देते हो और हमें लुभाते हो, अपने वोट बैंक की राजनीति करते हो? तो ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। हम भी स्वतंत्र हैं और हम अपनी अभिव्यक्ति के लिए स्वतंत्र हैं। हम कई दिनों से लगातार धरना कर रहे हैं। देहरादून में शिक्षा निदेशालय के आगे धरना चल रहा है। हर एक काम के लिए, एग्ज़ाम कराने के लिए धरना करो, रिजल्ट निकालने के लिए धरना करो, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, और आज ये नियुक्ति करने के लिए। ये है, इनका कहना है कि हर चीज़ के लिए धरना दिया है, तो ये प्रदेश जो है उत्तराखंड प्रदेश धरना प्रदेश हो गया है। ये हमारी बहन है, बताइए किस परिस्थिति से गुजर रही हैं, घर वाले कैसी दिक्कत में हैं, किस तरह से आपको जो है उनका जो है साथ लेना है, कैसे करेंगे? सर हम तो ये कहेंगे कि हमें, मतलब हम तो घर वाले हमसे यही पूछते हैं कि तुम्हारा क्या चल रहा है, आगे क्या हो रहा है। हम तो घर वालों को यही कह रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कि क्या हो रहा है, सरकार हमारे साथ क्या कर रही है। वो हमें आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रही है, और अभी तक पहले हमें ये बोला था कि शिक्षक दिवस के मौके पे हमें सबको ज्वाइनिंग मिल जाएगी, लेकिन अभी तक, आज राज्य स्थापना दिवस है, अभी तक हमें आश्वासन नहीं मिला है। सिर्फ यही कहा गया है कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग हो जाएगी, बस उसी पे चल रहा है, यही कहा जा रहा है। और हमारे 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, और वो हम लगातार, कभी हम कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, कभी देहरादून जा रहे हैं, और हम शारीरिक मानसिक रूप से इतना परेशान हो गए हैं कि हम आगे किसी एग्ज़ाम की तैयारी भी नहीं कर पा रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द नियुक्ति हो। ये सरकार उसी नारे पे चल गई है, तारीख पर तारीख, वैसे ही इनका भी हो रहा है कि धरना पे धरना, हर चीज़ के लिए धरना दिया रहा है। कैसे निपटेंगे, क्या आगे की योजना होगी? अगर सरकार जल्दी नियुक्ति नहीं करती आपकी, तो क्या योजना बनाएगी? सर आगे की योजना इस तरीके की है कि मतलब अगर सरकार नियुक्ति नहीं देती है, तो ये अभी आपने देखा होगा बागेश्वर के लड़के ने सुसाइड किया है, तो कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति ऐसे भी होंगे जो इतनी ज़्यादा मानसिक उत्पीड़ना झेल रहे होंगे अपने परिवार के साथ कि जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही होगी, क्योंकि प्राइवेट जॉब भी उन्होंने छोड़ रखी होगी। तो मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भाई या बहन इस तरीके का कदम उठाए। तो उत्तराखंड सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि जहां इतना लंबा समय नियुक्ति देने के लिए लगाना है, तो आप देख रहे हैं कि आज स्थापना दिवस है उत्तराखंड का, जहां हमें उत्सव मनाना चाहिए था कि ये राज्य हमारे भले के लिए बना है, लेकिन आज भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। ये हमारी विडंबना है कि इस उत्तराखंड में हमने जन्म लिया है। जी, राज्य बना है, आज उत्सव मनाना चाहिए। सरकार उत्सव का ढोंग कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर चयनित लोग हैं, ये जो हैं काफ़ी परेशान हैं और भूख हड़ताल पे जो है मजबूर हैं। भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं कि सब कुछ होने के बाद नियुक्ति के लिए ये एक प्रकार से गुहार लगा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सरकार से, लेकिन सरकार जो है टस से मस नहीं हो रही है। हमारे यहाँ पर भाई हैं, काफ़ी पढ़ाई की होगी, उन्होंने रात भर जगे होंगे, टेस्ट किए होंगे। कैसा हो रहा है सरकार का जो ये दमनकारी आपके साथ जो नीति लागू हो रही है, कैसा आप इसको महसूस कर रहे हैं? सर नमस्कार। हम तो अपने आप को बहुत ठगा सा महसूस कर रहे हैं। हम तो ये सोच रहे हैं कि हम इससे अच्छा इसमें चयनित ही नहीं होते तो अच्छा था। जब से हम चयनित हुए हैं तब से हम केवल मानसिक शोषण से गुजर रहे हैं।
कभी कोर्ट केस में उलझे रहो, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से लोगों का कोर्ट से छूटते हैं, तो कभी ये जांच के नाम पर लटका देते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो चयनित जो हम अभ्यर्थी हैं, हमारा जो है वो सामाजिक दायरा भी सिमट के रह गया है। हम शर्म के मारे घर से निकल नहीं पा रहे हैं। जहाँ जाते हैं लोग पूछते हैं भाई क्या हो रहा है तुम्हारी ज्वाइनिंग का, क्या हो रहा है तुम्हारी ज्वाइनिंग का। अब हम क्या जवाब दें लोगों को? हम अपने घर वालों को जवाब देते देते थक गए हैं, हम लोगों को जवाब देते देते थक गए हैं। हमारे पास कोई जवाब नहीं है। वैसे ही हम मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान चल रहे हैं, और उसके ऊपर फिर लोगों के उलाहने लोग मज़े ले ले के पूछते हैं, लेकिन सरकार को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बड़े ऊंचे ऊंचे दावे किए जाते हैं सरकार के द्वारा, लेकिन जो हम अपनी मेहनत के बल पर चयनित हुए हैं और उनको नियुक्ति देने के पता नहीं इनको क्या परेशानी है। ये कहना है इन अभ्यर्थियों का कि सरकार एक तरह से जलेबी बन गई है, जलेबी। तो हर प्रकार से घुमाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर एक हमारे हैं इनसे पूछ लिया, इनसे एक हमारे यहाँ पर हमारे और हैं चयनित गुरुजी हैं। कैसा आपके साथ ये अन्याय हुआ है? आप इस अन्याय के खिलाफ जो है एकजुट कैसे होंगे, कैसे अपना मनोबल बनाएंगे? सर, मनोबल बनाना एक बड़ा मुश्किल काम होते जा रहा है, क्योंकि हम बात करते हैं हमेशा लोकतंत्र की। लोकतंत्र में जब अपनी आवाज़ उठाने के लिए कहा जाता है कि जब हम वोट देते हैं तो हमारी बात को सुनने के लिए कोई ना कोई ऐसा शासन से होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमारी बात को सुनने वाला इस समय कोई नहीं बचा है। हम यहाँ से देहरादून रैली करने जाते हैं तो वहाँ पे हमसे कोई शासन का मुख्यमंत्री जी मिलने से मना कर देते हैं। उल्टा रैली के लोगों पे, शिक्षक जो अपनी मांग लेकर सड़कों पे उतरे हैं, उल्टा उन पे मुकदमे कर दिए जाते हैं। तो हाल ये हो गया है कि लोकतंत्र के नाम पर के यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। हम बड़े 2 साल से इतना लंबा समय हो गया है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज उत्तराखंड का युवा करे तो क्या करे, अपने भविष्य को बनाने के लिए तैयारियां करे, एग्ज़ाम निकाले, या उसके बाद सड़कों पर बैठकर अपनी नियुक्ति की भीख मांगे। ये बहुत बड़ी परेशानी है सरकार के लिए। ये इस समय इन बच्चों के लिए जो है, जो हमारे चयनित हो चुके हैं, इनके लिए बड़ी दिक्कत का सामना है। और यहाँ पर बुद्ध पार्क से सहायक LT चयनित के साथ मैं हल्द्वानी से महेंद्र नेगी।